नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं सोच ही रहा था कि अभी तक कोई भी आईबीए ने जो है मीटिंग का डेट नहीं दिया है, क्योंकि अगर आईबीए सीरियस है तो मीटिंग का डेट आना चाहिए था। लास्ट मीटिंग के बाद कुछ भी पता नहीं चल रहा था और नवंबर का फर्स्ट वीक जो है वो निकला ही जा रहा था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि अगर दिसंबर में इस बाईपार्टाइट सेटलमेंट का अगर कुछ रिज़ल्ट आना है, कि जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि दिसंबर में इसको ख़त्म कर देना है, इस सेटलमेंट को पूरा कर देना है, तो एक मीटिंग आना चाहिए था जल्दी ही फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं था, 30 दिन ही बचे थे हमारे पास। तो वैसा ही एक्सपेक्टेड जो है आईबीए ने जो है एक लेटर निकाला है हमारे श्री संजीव के बंदलिस के नाम से, जो कि कन्वेनर हैं यूएफबीयू के। और ये 6 नंबर का सर्कुलर है, जिसके कि नेगोशिएटिंग कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो श्री एमवी राव होंगे, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी हैं। दोस्तों, जो सर्कुलर निकला इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट या आईबीए कितना सीरियस है इस सेटलमेंट को लेकर, जल्द से जल्द दिसंबर तक इसको कंप्लीट करने के लिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनवरी तक जाएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट ने डेडलाइन दिया हुआ है दिसंबर का, तो शायद आईबीए पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको हम जल्द से जल्द दिसंबर में ही कंप्लीट कर लें। तो ये सर्कुलर खुद इस चीज़ को दिखाता है कि इतनी जल्दी जल्दी मीटिंग जो है आईबीए कंडक्ट करा रहा है। लेकिन वही मैं देख रहा था, इस बार सीएचवी सर ने जो है कि इसको ट्वीट नहीं किया है। कल मैं रात तक और आज सुबह भी देखा तो ट्वीट इनका नहीं मिला, इस सर्कुलर का ट्वीट नहीं दिखा, तो थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि क्यों सीएचवी सर ने इस बार ट्वीट नहीं किया है, क्योंकि अक्सर वो सबसे पहले ट्वीट कर देते हैं या जानकारी दे देते हैं। शायद उनकी तबीयत ना ठीक हो इसलिए नहीं किए हो। काफ़ी रिलायबल रहता है उनका ट्वीट, मैं उनको फॉलो भी इसीलिए करता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मीटिंग का डेट दिया गया है वो 9 नवंबर को दिया गया है, थर्सडे है उस दिन, और आज 7 तारीख है, मतलब परसों ये मीटिंग होगा। तो हमारे बहुत सारे जो बैंकर हैं वो एक आस लगाए बैठे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ जो है 5 डेज़ बैंकिंग। तो क्या वो सोच रहे हैं कि इस मीटिंग में जो है 5 डेज़ बैंकिंग उनको मिल सकता है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि 5 डेज़ बैंकिंग का क्या इस मीटिंग में मिलना तय है, या फिर आपकी क्या राय है, आप वो बता सकते हैं। और दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इस समय कन्फ्यूज़न चल रहा है लोगों के दिमाग में, जो 15% और 20% जो पिछला आईबीए का ऑफ़र था, तो लोग उसको डायरेक्ट अपने 20% जोड़ रहे हैं या 15% जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक लोड फैक्टर नहीं क्लियर होगा कि बेसिक पे क्या लोड फैक्टर है, तब तक आप अपनी सैलरी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितना आपका फाइनल अमाउंट आने वाला है। तो हम चाहेंगे कि इस बार का जो सर्कुलर यूनियन एसोसिएशन निकालती है, तो उसमें लोड फैक्टर पे क्या बात हुआ है वो भी क्लियर करें, क्योंकि पिछली बार जो था 2 से 2.5% का ही लोड फैक्टर था, तो भी हमारी सैलरी जो है 3,000 रुपये ही बढ़ी थी। तो बहुत ज़्यादा खास इंक्रीमेंट नहीं था, क्योंकि बाकी चीज़ों अलाउंसेस पे उन्होंने बाकी का 15% जो बढ़ा था उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो वो इफ़ेक्ट देखने को पे स्लिप में, ग्रॉस में हमको नहीं दिखा था। तो इस बार क्या है, लोड फैक्टर मैक्सिमम होना चाहिए, जिससे कि हमको मैक्सिमम सैलरी बढ़े। बेसिक पे आपका जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही फ़ायदा आपको बाकी चीज़ों में होगा। तो अभी प्लीज़ अपनी जो है सैलरी अभी मत जोड़िए, अभी कंफर्म होने दीजिए क्या है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि हम लोग पहले जोड़ लेते हैं और बाद में फिर निराशा हाथ लगती है कि इतना तो 15% के हिसाब से जोड़ा था, लेकिन मिला तो इतना कम मिला है, 2%, 2.5%, 4%, 5% ही मिला। तो कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो एटलीस्ट एक अर्ली सेटलमेंट, अर्ली मीन्स जो डेट है उसी डेट पे एटलीस्ट सेटलमेंट हो जाए, बहुत लेट ना हो। और बेसिक पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोड फैक्टर ये बढ़ाएं। अलाउंसेस पे भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा हमें बेसिक पे अगर मिलता है तो बाकी चीज़ें अपने आप ही बढ़ जाएंगी। स्पेशल पे मर्ज करने की बात है तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है, और उस पर कोई भी अभी डिसीजन आईबीए नहीं ले सकता है। हालांकि कुछ चीज़ों में, जैसे पेंशन में इन्होंने कोर्ट के निर्णय के बाद भी इन्होंने लागू करवाया, एक वो बहुत ही सराहनीय कदम था। तो स्पेशल पे को भी इस तरह से इस मुद्दे को लेकर आईबीए से डिस्कस करके इसको भी मर्ज करा सकते हैं, क्योंकि बहुत लॉस हो रहा है, एनपीएस का लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बेसिक पे के हिसाब से जो हमारा डिडक्शन होता है वो पेंशन वो उसी के हिसाब से हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशल पे अलग कंपोनेंट होने की वजह से वो हमारा डिडक्शन कम हो जा रहा है, तो हमको पेंशन भी कम मिलेगा। तो स्पेशल पे को तो तुरंत ही मर्ज करना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों कि परसों 9 तारीख को क्या होता है। 11 बजे से लेके 1 बजे तक की मीटिंग है। बहुत ही छोटी मीटिंग है, वो कितनी लंबी चलेगी वो तो पता नहीं, लेकिन 11 से 1 का टाइमिंग दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। 9 तारीख का क्या सर्कुलर का रिजल्ट आता है, क्या बातचीत होती है, क्या फाइनलाइज होता है,
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो मिल सके।